अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नेम है वेयर डज़ आवर फूड कम्स फ्रॉम। यानी कि जो बेटा हम खुराक वगैरह खाते हैं या दूसरे जानवर जो हैं वो खुराक खाते हैं या पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, तो ये किस तरह खुराक हम तक पहुंचती है, ये है हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से इंसान क्या करता है, खुराक हासिल करता है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ एक इंसान खाना खा रहा है, तो अब यहाँ पे देखें वो जो भेड़ बकरियाँ ये जो हम ईद में बकरे वगैरह करते हैं, तो ये इंसान वहाँ से गोश्त खाता है। उसके अलावा ये फसल वगैरह से गंदम आ रही है, दरख्त वगैरह से फ्रूट आ रहे हैं, और ये डिफरेंट यानी कि एनिमल से और मछली वगैरह से डिफरेंट तरह के फूड मटेरियल हमें हासिल हो रहा है। तो अब कौन कौन सा फूड मटेरियल किस एनिमल से किस प्लांट से हासिल हो रहा है वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब बेटा यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, सबसे पहले बेटा जो एनर्जी आती है ना सूरज से, सनलाइट, वो आती है, वो लॉस हो जाती है 98%। तो उसमें से जो प्रोड्यूसर के पास आती है ना वो एनर्जी लॉस होती है अबाउट 95%। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे सर ये प्रोड्यूसर क्या है? बेटा प्रोड्यूसर वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करें वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब बेटा आप लोगों से मैं सिंपल पूछता हूँ, क्या एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? यानी कि आप या मैं, बेटा हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो पौधे हमारे पास क्या आएंगे? प्रोड्यूसर। अब पौधों को बेटा खा लेते हैं छोटे छोटे, जो अगर आपके पास घास है तो घास को छोटे छोटे टिड्डे जो होते हैं, टिड्डियाँ जो होती हैं ना, छोटे छोटी जो कीड़े होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो उसे खा लेते हैं। तो जो छोटे छोटे टिड्डे जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। अब जो बेटा जो छोटे छोटे टिड्डे हैं या छोटे छोटे जानवर हैं, इनको बड़े बड़े जानवर जिस तरह अब देखें आपके पास रैट है, रैट क्या कर लेता है कि छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको खा लेता है। ठीक है। तो ये रैट हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब टर्शरी कंज्यूमर्स में वो जानदार आ जाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो भी है रैबिट है, हम रैबिट को खा लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास हिरन है या हमारे पास भेड़ है या हमारे पास बकरा है, हम उनको खा लेते हैं। तो ये सारी की सारी उन्होंने सीक्वेंस बताए हुए हैं। तो प्रोड्यूसर से मुराद हैं पौधे। तो जब पौधे एनर्जी लॉस होती है अबाउट 95%, तो उसके बाद जब ये पौधे प्राइमरी कंज्यूमर के पास आ जाते हैं, यानी कि वो जानदार जो पौधों को खाते हैं, तो वो ये 95% मज़ीद कंज्यूम होती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक आती है, यानी कि जो भेड़ बकरियाँ जो घास वगैरह खाती हैं या घास के टिड्डे वगैरह खाती हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। टर्शरी कंज्यूमर्स में वो जानदार आते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। मिसाल के तौर पर शेर है, वो हिरन को खा लेता है, तो वो टर्शरी कंज्यूमर है। इसके अलावा इंसान है, वो भी जानवरों को खाता है, तो वो भी क्या है? टर्शरी कंज्यूमर है। तो ये वाला जो बेटा पैराग्राफ है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि कौन से जानदार में कितने % एनर्जी लॉस होते हैं। तो ये पैराग्राफ आप लोग बेटा पढ़ लीजिएगा। नीचे बेटा इन्होंने बताया हुआ है फर्टिलाइज़र्स। बेटा फर्टिलाइज़र्स वो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, ज़मीन की ग्रोथ को क्या कर देती हैं? इनक्रीज़ कर देती हैं। मिसाल के तौर पर जो यूरिया है, हमारे किसान क्या करते हैं, यूरिया हमारी ज़मीन में ऐड करते हैं। तो वो यूरिया क्या करता है? ज़मीन की फर्टिलाइजेशन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? वो सोडियम देता है ज़मीन को, नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस देता है, मैग्नीशियम देता है, जिसकी वजह से पौधे क्या करते हैं, उन चीज़ों को अब्जॉर्ब करके ज़्यादा पैदावार देते हैं और हमारी जो ज़मीन है वो ज़्यादा ज़रख़ीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ये बॉक्स में नज़र आ रहा होगा, नाइट्रोजन क्या काम करता है? ये पौधे को प्रोटीन देता है। पोटाशियम क्या काम करता है? ये फ्लावर्स और फ्रूट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉस्फोरस क्या होता है? ये रूट्स को सही तरीके से एंकर करता है, उन्हें जोड़े रखता है। मैग्नीशियम क्या करता है? ये क्लोरोफिल का अहम पार्ट है, अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब ये लास्ट पैराग्राफ में बेटा उन्होंने लिखा हुआ है, फार्मर्स एडिड मिनरल एलिमेंट्स टू देयर सोइल इन दी फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजर। बेटा नेचुरल फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र हैं वो हम खुद बनाकर डालते हैं अपने, यानी कि ज़मीन को ज़रख़ीज़ करने के लिए। इन फर्टिलाइज़र्स को हम कहते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। तो इनकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है NPK फर्टिलाइज़र। N से मुराद है नाइट्रोजन, P से मुराद है फास्फोरस, K से मुराद है पोटाशियम। तो ये वो फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में डिफरेंस बताएं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। उसके अलावा ये आप बॉक्स में ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के यूजेस, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, ये पूछे जा सकते हैं।